नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है परमार मीडिया लाइव। दोस्तों, कहा जाता है कि नफरत और विरोध दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है जिसे क्रॉस कर जाने के बाद आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब वो किसी का विरोध करते करते उससे नफरत करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, और आप ये बिल्कुल ना समझिए कि नफरत और विरोध एक ही होती है, क्योंकि जो आदमी किसी का विरोध कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो उस आदमी से नफरत भी करता हो। लेकिन कोई आदमी किसी से नफरत कर रहा है तो उसके उसके सामने अब विरोध वाली कोई परिभाषा रह ही नहीं जाती है, क्योंकि वो उससे नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, उसकी कोई भी बात उसे खराब ही लगेगी। अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल देश में ऐसे नफरती लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो सामने वाले का विरोध करते करते कब उससे इतनी नफरत करने लगे हैं कि वो उसकी मरने की कामना तक करने लगे हैं। अब जैसे भी जब भी कोई देश में कोई घटना होती है तो इन लोगों का जो बरसाती मेढक होते हैं ना, जैसे बरसात होता है, निकल आते हैं, अट्टर अट्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जब भी कोई देश में घटना दुर्घटना होती है, ये लोग निकल आते हैं और किसी न किसी के मरने की कामना करने लगते हैं और अपने नफरत भरी ट्वीट्स जो है और पोस्ट जो है पूरे सोशल मीडिया पे घुमाने लगते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि पिछले 12 जून को एक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत लोग घायल हैं। अब ये घटना जैसे ही पूरे देश को पता चला, उसके बाद पूरे देश में मातम का माहौल छा गया और लोग ये प्रार्थना करने लगे कि भगवान सबकी रक्षा करे और जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। लेकिन दोस्तों, इस आपदा में भी कुछ लोग थे जो इस आपदा को अवसर समझ रहे थे और अपना प्रोपेगेंडा जो है पूरी तरीके से चला रहे थे। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबका एक ही हाल है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध का सीमा लांघ चुके हैं और उनका विरोध अब नफरत तक पहुंच चुका है। उनका बस चले तो सामने वाले की जान तक ले लेंगे विरोध के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग ट्वीट किए, बहुत सा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था और तमाम तरह की बातें हो रही थी। लोग दुख जता रहे थे, लोग को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन इसी में कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव हैं तो आपके नजर में अभी तक आ ही गया होगा कि जहां जहां ये प्लेन क्रैश होने की समाचार आ रही थी, वहां पे लाफिंग इमोजी जो है, जानते ही हैं कि फेसबुक पे और फेसबुक पे, विशेषकर फेसबुक पे लाफिंग, अगर हंसने का एक रिएक्ट होता है, लाफिंग रिएक्ट होता है, वो उसका सेक्शन बड़ी तादाद में भरा हुआ था। मतलब वो लोग जो देश में ही रह रहे हैं, देश में ही कमा रहे हैं, देश में ही खा रहे हैं, वो लोग, देश के लोग जब मर रहे हैं तो उनके ऊपर उनको आनंद आ रहा है, उनको हंसी आ रही है। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? क्या उनको देश के लोगों से, देश से प्रेम नहीं है? क्या उनको लग रहा है कि आज जो घटना हुई है वो उनके साथ नहीं होगी? क्या उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी? तो क्या उनके साथ जब ऐसी दुर्घटना होगी तो क्या वो इस दुर्घटना पे हंसेंगे? क्या हो सकता, अगर मान लीजिए, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, ना करे नारायण, लेकिन मान लीजिए कि वो जो हंस रहे हैं उनकी फैमिली में से कोई हो उसमें, तो क्या करेंगे? हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। तो कौन है ये लोग? क्यों इनको आनंद आ रहा है किसी के मर जाने पर, किसी के दुर्घटना में घायल हो जाने पर इनको आनंद क्यों आ रहा है? क्या ये सच में मनुष्य है? अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, कुछ लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। एक नेहा सिंह राठौर नाम की प्रोपेगेंडा चलाने वाली महिला है, वो जैसे ही दुर्घटना हुआ उनका ट्वीट आया, क्या आया कि मोदी जी इस्तीफा दीजिए, आपको इस देश का प्रधानमंत्री आप रहने के लायक नहीं।
मतलब कहाँ तक आप दुख जताइए, कहाँ तक आप उससे जाकर वहां पे सहायता कीजिए। आप बड़ी हस्ती हैं, आप सहायता कर सकती हैं। नहीं है कि आपको सहायता नहीं करना है, आपको मोदी जी का इस्तीफा लेना है। इस्तीफा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जो प्लेन क्रैश हुआ है वो फिर से दोबारा से सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो दोबारा से सही हो जाएंगे इस्तीफा लेने से। कुछ लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनके मरने का कामना कर रहे थे। एक भाई साहब ने ट्वीट किया कि आज जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया इस घटना के बारे में और दुख जताया, उसके रिट्वीट में एक भाई साहब का ट्वीट दिखा जिसमें वो राहुल गांधी के मरने का कामना कर रहे हैं। मतलब किस हद तक आपका विरोध जो है नफरत में बदल चुका है, आप सोचिए। आप सोचिए कि आपका वो ट्वीट अगर आपके फैमिली में कोई देखता है तो आपको कैसा लगेगा। कोई आपके बारे में वैसा बोले तो आपको कैसा लगेगा। आप क्यों उस आदमी के मरने का कामना कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके विचारधारा से वो अलग विचारधारा रखता है, सिर्फ इसीलिए आप उसे मरने का कामना कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं है, नहीं कि आपकी फैमिली ने कुछ उसने बिगाड़ लिया हो। विरोध करना चाहिए, विरोध करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन विरोध नफरत में नहीं बदलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मरने का कामना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अमित शाह का मरने का कामना कर रहे हैं। कुछ लोग इस मौत के तांडव पे हंस रहे हैं। तो कौन लोग हैं ये इन्हीं पार्टियों के समर्थक हैं, ये इन्हीं पार्टियों के वोटर्स हैं। और सब लोग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग हैं। मैं भी किसी ना किसी पार्टी का समर्थक हूं, मैं भी किसी ना किसी पार्टी को वोट देता हूं, मैं भी किसी ना किसी के नेता को वोट देता हूं, लेकिन मेरे से तो नहीं होता कि मैं सब अपने विरोध वाले पार्टी के नेता को मरने की कामना करूं। तो क्यों आपका विरोध अब नफरत में बदलते जा रहा है? क्यों आपको हर आपदा में अवसर ढूंढना ढूंढना है? कहाँ तक आप वहां पे जाके मदद कीजिए, कहाँ तक आप जैसे भी हो सकता है सहायता कीजिए, लेकिन आपको मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, आपको अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, आपका राहुल गांधी का जान चाहिए, आपको मोदी जी का जान चाहिए। आपको मजा आ रहा है जब मौत का तांडव हो रहा है तो। अब फिर आप कहेंगे कि मेरे लॉयलिटी पे, मेरे देश धर्म पे कोई सवाल ना उठाए। तो क्यों ना उठाए भाई, क्यों ना उठाए? अब क्यों नहीं आपको नफरती कहा जाए? आप किसी आदमी का मरने का प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपका विचारधारा का नहीं है। क्या बिगाड़ा है किसी ने आपका? क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने आपका? क्या बिगाड़ा है राहुल गांधी ने आपका? चाहे किसी ने भी जो आपका विचारधारा का नहीं है, क्या बिगाड़ा है? ठीक है, आपका विरोध है, विचारधारा का विरोध है, आपका जो भी विरोध है, विरोध कीजिए। विरोध की एक सीमा होती है, आप उस सीमा के अंदर रह के विरोध कीजिए। आप विरोध के नाम पे किसी के मरने की कामना करेंगे, आप विरोध के नाम पे किसी के मरने पर हंसेंगे, आप विरोध के नाम पे किसी भी आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करेंगे, आप फिर कहेंगे कि लोग मेरे लॉयलिटी पे, मेरे देश धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे क्योंकि आपकी करतूतें वैसी हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि आपको बताया जाए कि देश में ऐसे लोगों की जो है तादाद लगातार बढ़ते जा रही है जो विरोध और नफरत का सीमा भूल चुके हैं और उनको लग रहा है कि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन असल में वो सामने वाले से नफरत कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको इस बात पे, आपको इस वीडियो पे, आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगता है, आप इस बात के बारे में कैसा सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग का शेयर कीजिए ताकि ऐसे नफरती लोगों को जल्द से जल्द पहचाना जा सके और समाज से दूर किया जा सके। तब तक के लिए विदा दीजिए। मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आप देख रहे थे परमार मीडिया लाइव।